सेलिब्रेशन 2021 हमारे साथ है डॉक्टर उन्नति मोदी, जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, पेरेंट्स एंड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन भी डॉक्टर हैं। Hello Poonam and Chetna. First of all, thank you very much for inviting me for this wonderful event. And Poonam, आपको स्पेशल थैंक यू मेरे डॉक्टर्स परिवार का परिचय देने के लिए। मैं अपने परिवार का परिचय देते समय हमेशा प्राउड फील करती हूँ। और एक बात और आपको बताऊँ, मेरा परिवार डॉक्टर्स का तो है, लेकिन हम सब अलग अलग फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। मेरे परिवार में आपको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यहाँ तक कि पैथोलॉजिस्ट भी मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही मेडिकल फील्ड के, लेकिन सब अलग अलग तरह से जुड़े हुए लोगों का परिवार है। आयुर्वेदा इंडिया की धरोहर है। आपने मेडिकल फील्ड में इतने स्ट्रीम्स में से आयुर्वेदा ही क्यों चुना? मैंने आयुर्वेदिक ही क्यों चुना? एकदम सिंपली इसका जवाब दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे। लेकिन सच तो ये है कि मैंने बचपन से मेरे फादर को आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हुए देखा है, लोगों को ठीक होते हुए देखा है, उसके रिजल्ट्स देखे हैं। हम लोग भी बचपन से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर ही ठीक हुए हैं, बड़े हुए हैं। तो मैं जानती हूँ आयुर्वेद क्या है। मुझे आयुर्वेद पर ट्रस्ट था और आयुर्वेद पर ट्रस्ट है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, मुझे आयुर्वेद पर ट्रस्ट है, इसलिए मैंने आयुर्वेद चुना। और जब मैं पढ़ाई कर रही थी तभी मेरे माइंड में एकदम क्लियर था कि मैं आयुर्वेदिक ही प्रैक्टिस करूँगी। तो अब यहाँ पर मेरा छोटा सा पंचकर्म शिरोधारा का एक सेटअप है, जिसमें मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ। पंचकर्मा के जो सेटअप में आप शिरोधरा में स्पेशलाइज कर रही हैं, तो वो क्या है और कैसे हमको क्योर करता है, उसके बारे में बताइए। जी पूनम, मैं ज़रूर इस विषय में कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा अनुभव है कि इस विषय में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। पंचकर्म आयुर्वेद की एक मुख्य चिकित्सा पद्धति है। इसे हम शोधन चिकित्सा भी कहते हैं। जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, पंच मतलब 5 और कर्म मतलब क्रिया। तो इस चिकित्सा पद्धति में हम क्या करते हैं, 5 अलग अलग तरह की क्रियाओं की मदद से पेशेंट के शरीर में जो बीमारियां हो रही है, उसका मुख्य कारण, मुख्य दोष है, उसको हम पूरी तरह शरीर के बाहर निकाल देते हैं। इसलिए इसे शोधन चिकित्सा भी हम कहते हैं। इसमें पंचकर्म में जैसे वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण वगैरह वगैरह क्रियाएं हम करते हैं। ज़्यादा टेक्निकली मैं नहीं जाऊंगी इसमें। अगर हम वमन एक शब्द आपको समझाना चाहूँ तो सादी भाषा में इसका मतलब होता है उल्टी होना या उल्टी करना। तो हम क्या करते हैं, पंचकर्म के पहले हम पूर्व कर्म करना होता है, जिसके मदद से दोष जो है शरीर में वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि दवाइयाँ देकर पेशेंट के शरीर में जो दोष इकट्ठा हुए हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ हो रही है, उसको तकलीफ़ हो रही है, उसको हम उल्टी के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, शरीर के बाहर निकाल देते हैं। सुनने में बहुत ऑड है और लोग जल्दी समझते भी नहीं है, जल्दी तैयार भी नहीं होते हैं।
लेकिन जो लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव चिकित्सा पद्धति है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अब अगर मैं शिरोधारा की बात करूं तो शिरोधारा पंचकर्म का मुख्यतः हिस्सा नहीं है, पर ये भी बहुत अच्छी चिकित्सा है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसा फिर से हम नाम से समझ सकते हैं, शिर मतलब हेड और धारा मतलब वो हम पतली जल की धारा नहीं बोलते, छोटी सी धार। तो इसमें हम एक स्पेशल वेसल होता है, इसका स्पेशल स्टैंड होता है, तो उसमें मेडिकेटेड ऑयल या मिल्क या जल जो भी ज़रूरत है उसको भर के पेशेंट के फोरहेड पर कंटिन्यूअसली स्मॉल पतली धारा करते 30 मिनट तक करीब। समय हम बढ़ा भी सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो इसमें क्या होता है कि वो जो मेडिकेटेड ऑयल या जो भी है वो पेशेंट के बालों में, हेड में एब्सॉर्ब होता है कंटिन्यूस फ्लो होने की वजह से, इसलिए इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। स्पेशली ये चिकित्सा आज के ज़माने के लिए बहुत अच्छी है, जब हम एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, एसिडिटी, माइग्रेन, असमय बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन। तो इन सब चीज़ों में ये चिकित्सा बहुत इफ़ेक्टिव है। और ऐसा नहीं है कि पेशेंट ही कर सकते, हम नॉर्मल व्यक्ति भी इसको ले सकते हैं आराम से। जैसे मसाज वगैरह आजकल लेते हैं, वैसा शिरोधारा भी हम कर सकते हैं। इससे बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं इसके। बहुत सुंदर चिकित्सा है ये। बहुत सारे केसेस हैं जिनसे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है एज अ डॉक्टर। वो तो आपको रोज़ ही कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा सुकून मिलता होगा, पर कोई ऐसा पर्टिकुलर केस जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा जीवन धन्य हो गया? हाँ, जीवन धन्य हो गया। हाँ, डॉक्टर्स के जीवन में ऐसे बहुत बार फीलिंग आती है जब हमारी मदद की वजह से किसी की जान बचती है, कोई ठीक हो जाता है। जहाँ तक मेरी बात करूँ तो मेरी प्रैक्टिस ऐसी इमरजेंसी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मेरे पास इमोशनली साइकोलॉजी प्रॉब्लम लेकर लोग आते हैं, नॉर्मल लोग भी आते हैं। और जब मैं शिरोधारा करती हूँ तो क्रिया करते समय जो एक सुकून दिखता है लोगों के चेहरे पर, सो जाते हैं लोग टेबल पर, लिटरली खर्राटे आते हैं लोगों के, तो वो जो एक शांति लोगों के चेहरे पर दिखती है, जो आज के ज़माने में, आज के प्रॉब्लम वाले ज़माने में लोगों के चेहरे पर कम दिखती है, तो वो शांति देखकर, वो महसूस करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं कोई केस की बात करूं तो वैसे तो है, लेकिन एक केस जो मेरे दिल को बहुत छू गया था, मैं उसका जिक्र यहाँ करना चाहूँगी। 2-3 साल पहले की बात है। 20-21 साल का बच्चा था, उसको नींद में चलने की बीमारी थी। अब उसको आगे पढ़ाई के लिए हॉस्टल में जाना था। अभी तक वो घर पे था, सब लोग ध्यान रखते थे, लेकिन अब अनजान जगह, अनजान लोगों के बीच जाना है उसको। तो उसके पेरेंट्स परेशान थे, वो खुद भी टेंशन में था, क्योंकि उसको खुद को कुछ पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रहा है नींद में, कहाँ जा रहा है। बहुत बार उसको ऐसा जान के खतरे जैसी सिचुएशन भी आ गई थी। तो उसमें मेरे पास समय नहीं था, उसको 1-1.5 महीने का ही समय था, उसको जाना था। तो हमने ट्रीटमेंट शुरू करी, शिरोधारा और 1-2 क्रियाएं साथ में जोड़ के, मेडिसिन देकर, साइकोलॉजिकल सेशंस भी उसके शुरू किए। ऐसा हमने उसकी ट्रीटमेंट करी और उसको बहुत फ़र्क पड़ा। उसका जो फ्रीक्वेंसी थी नींद में उठने की, नींद में चलने की, उसमें बहुत कमी हो गई। तो वो जाते समय कम से कम रिलैक्स था कि मुझे उतना ज़्यादा अब तकलीफ़ नहीं है। बाद में फीडबैक भी उसके आते हैं। तो ये ना एक बच्चा जो अभी जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और उसके मैं कुछ काम आ सकी, ये मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए ये केस ना
मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। और तो है पर ठीक है अभी। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस आयुर्वेदा फील्ड में डॉक्टर उन्नति? मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स अभी जो चल रहा है मेरा पंचकर्म शिरोधारा वो तो चलेगा ही, लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन संस्कृति है, वैसी और एक विद्या है जो हमारी प्राचीनतम संस्कृति से जुड़ी हुई है, वो है ज्योतिष विद्या। मैं पिछले करीब 1 साल से सीख रही हूँ और ये सीखने के बाद मुझे महसूस होता है कि ये दोनों भी जो पैथीज़ है, आयुर्वेदिक ज्योतिष विद्या या जो शास्त्र है, वो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम इसमें जो समझते हैं वो उसमें भी हम समझते हैं, उसमें भी जान सकते हैं, उसमें भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह हम दोनों को एक साथ जोड़कर देख सकते हैं। तो मेरे फ्यूचर प्लान में मैं ये दोनों, जब अभी मैं पूरी तरह इसमें परफेक्ट नहीं हुई हूँ, जब मुझे लगने लगेगा कि हाँ मैं सफिशिएंट, इसका ज्ञान मुझे हो गया है, तो मैं आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों को कंबाइन करके मेरी जो चिकित्सा है उसमें मैं इसका उपयोग करना चाहूँगी।